दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े, कहने का मतलब ये स्कूल पर कोई क्लरिकल काम करते अथवा स्कूल लाइफ से जुड़े हैं, तो आपको कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, स्टूडेंट के स्कूल तक पहुंचने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे हम किसी शादी ब्याह समारोह पे जाते हैं, तो वहां पर जो भी हमें अटेंड करता है उसको हमारे पहुंचने से पहले सारी व्यवस्थाएं मैनेज करनी पड़ती हैं, चाहे वह हलवाई की भट्टी का कार्यक्रम हो, कैटरिंग का काम। ठीक इसी तरह से हमें भी स्टूडेंट के स्कूल पहुंचने से पहले उससे संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। पहुंचने से पहले हमें काफी सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते अपने इसी मोबाइल के बैक कैमरे पर, क्योंकि हमारा शिक्षा सत्र अप्रैल पर शुरू होता है। पहले ये जो है जुलाई अगस्त में लिखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर अप्रैल से लिखा जाता है। अगस्त एंड सोन। पहला पीरियड मैंने कक्षा 2 वालों को पढ़ाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लास 2। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्लास 5। फिर हम आ जाते हैं क्लास 7 पे। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर 8 पर, यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आ जाता है सेक्शन, अगर 9th के ऊपर है तो 9A अथवा 9B लिखा जाएगा। यहाँ पर आती है इसकी पाठ्य वस्तु की यूज है। हिंदी का पीरियड लेना है तो यहाँ पर मैं हिंदी लिख लूँगा। विषय भी इसी में लिखा जाता है। हिंदी के बाद अगला हमारा आता है, सपोज मैं गणित लेता हूँ, इसके बाद कंप्यूटर पे ले लेता हूँ मैं अलग, जिसको हम ऐसे ले लेते हैं। हिंदी में हमारा आता है, पहले कुछ भी ले सकते हैं, कविता आ जाता है, पद्य आ जाता है, रेम रोम आ गया है, जो भी आप सिखा रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसा मैंने लिखा है सेम टू सेम आप वैसा ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको इनमें एंट्रीज करनी है। एजुकेशनल ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाता है जो कि कमज़ोर होते हैं, उन्हें हमें यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं उनका नाम हम इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर हमें उनके नाम लिख लेने हैं। 7 में, 6 में पढ़ता है, ये पढ़ती है 9 में, ये पढ़ता है 8 में, ये पढ़ता है 7 में। ज़्यादातर बच्चे गणित विषय में ही कमज़ोर होते हैं, कुछ अंग्रेजी में भी कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर हम जो भी इनका सब्जेक्ट है जिसमें इनके कम नंबर आए हैं, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। इसकी कमज़ोरी है इतिहास विषय में कमज़ोर, इसके जीके में कम नंबर आए हैं, और इनका गणित कमज़ोर है। अंग्रेजी में इनको क्या चीज़ कठिन लगती है, ये इसकी हमारी ग्रामर पोर्शन, टेंस वगैरह में इसको कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये समझ में नहीं आती तो हम इसके यहाँ पे इसके आगे लिख देते हैं। ऐसी सौम्या रावत है, इसके हिस्ट्री में कमजोरी है। हिस्ट्री में कौन सा, इसके चैप्टर 7। जो भी चीज़ नहीं आती वो यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद जीके, जीके में इनको क्या चीज़ कठिन लगती है, इसकी हमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एंट्री कर लेनी है। जो भी है इसके बाद आपका जो भी पाठ्यक्रम ये लेना है आप उस हिसाब से लिख लेंगे। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। सेक्शन आ जाता है कि विषयगत कमजोर छात्र जिन्हें अतिरिक्त उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कि हम उनको एक्स्ट्रा किस तरीके से समझा सकते हैं, या तो हम उनके द्वारा मॉडल बनाए या जो भी हमारी यूज, इसमें मैं अपने ही एफर्ट से इंक्लूड कर देता हूँ। अतिरिक्त कक्षा, एक्स्ट्रा क्लास हम उनके लेंगे
मैथ और साइंस में ज़्यादातर बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो हम उसमें अतिरिक्त कक्षाएं लेते हैं। प्रिज्म, पिरामिड के द्वारा मॉडल, कवर्ड सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया क्या था, वॉल्यूम क्या होता है, और इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या सुधार मिलता है, ये हमें तत्काल नहीं मिल पाता। अगर मान लेते हैं हम 6 बच्चे हैं अथवा हमारे कक्षा में 16 बच्चे हैं जो विशेष रूप से कमज़ोर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको समझ में आ जाए, 10 को उसमें कुछ सुधार होगा। उसके बाद हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे तो 8 और बच्चों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो है हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट द्वारा इनका अवलोकन किया जाता है। कई बार उनके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है रिटर्न रूप में उनकी कापी रीचेक की जाती हैं और वो भी उस काम को देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे रीचेकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। स्कूल के प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर हो जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल के हो जाएंगे अथवा टीचर जी के साइन यहाँ पर हो जाते हैं। महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट आता है, कोई भी स्कूल जो है पैसे के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ जो होता है अटेंडेंस और फीस एक ही में होता है। स्कूलों में जो है अटेंडेंस का अलग रिकॉर्ड होता है और फीस का अलग रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से इनका एंट्री जो आता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर बड़े आसान स्टूडेंट का नाम लेना, ABCDEF जो भी स्टूडेंट हैं, और इसमें यहाँ पर उनका रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जो एडमिशन रजिस्टर में उनका नंबर है वो एक बार में एक स्टूडेंट को एक ही मिलता है, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये पहले उनकी अटेंडेंस यहाँ पे आ जाएगी। 15 तारीख को फीस डे होता है, तो फीस का जो भी कलेक्शन होता है और उसका अटेंडेंस यहाँ पर उसकी टोटल कक्षा में उसकी कितनी उपस्थिति आई और कितने दिन क्लास लगी और कितने दिन स्टूडेंट उपस्थित रहा, उसका रिकॉर्ड ये है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण ये है, जब बच्चा स्कूल छोड़ के जाता है नाम आता है, यहाँ पे क्लास आ जाएगा, यहाँ पर उसके पिताजी का नाम आ जाएगा, उसका ऑक्यूपेशन आ जाएगा, उनका किस जगह पे रहते हैं उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा, मम्मी का डिटेल आ जाएगा, अगर वो पेरेंट्स के साथ रहता है पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, हिंदू है, हिंदू में SC ST, अदर धर्म में भी होता है, अदर रिलीजन में भी SC ST होते हैं, और किस वजह से स्कूल छोड़ा, उसका स्थानांतरण हो गया पिताजी का, या क्या रीजन है, वो ध्यान देने की बात है। यहाँ पर स्टूडेंट के मम्मी पापा के ही साइन होंगे। डिक्लेरेशन के में डिक्लेरेशन में स्कूल का आ जाएगा, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्कूल को इसको वेरीफाई करेगा, और इसमें सिग्नेचर जो है स्टूडेंट के पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाते हैं, और किस दिन आपने एप्लीकेशन दी है वो तारीख इसमें यहाँ पर आ जाती है। तो ये है इस तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब वो पूरी परीक्षा या हमारे स्कूल से बाहर आता है अथवा किसी भी अन्य कारण से यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye and have a nice day all of one humble request for please do vote, it is for our nation। कृपया मतदान करें, यह आपके और हमारे लिए ही है। मैं हूँ एक मतदाता, देश का भाग्य विधाता।